दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और आज की वीडियो बहुत ही कमाल की है। देखिए आज हम एक मोटिवेशन देना चाहते हैं जो लोग नुकसान करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आज हम ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ दिसंबर मंथ के अंदर किस तरीके से 2 लाख रुपए से ज़्यादा अर्न किया गया और साथ में अकाउंट की वैल्यू भी बताएंगे कि कितना फंड था इसके अंदर ना तो हमने ऑप्शंस का यूज़ करा है ना हमने फ्यूचर्स का यूज़ करा है। हमने सिर्फ इक्विटी मार्केट के अंदर कैश मार्केट के अंदर ट्रेड्स करके कहाँ पर कितना कितना पैसा बनाया इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये जो अकाउंट आपको दिख रहा है सामने, इस अकाउंट में अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो अकाउंट है इसके अंदर फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट है, फिलहाल जो स्टॉक लिया हुआ है वो है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है 11.5 लाख रुपए। अभी करंट वैल्यू भी इसके अप्रॉक्स ही चल रही है, कोई खास प्रॉफिट लॉस अभी देखने को नहीं मिल रहा है। 2000 का लॉस इसमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर मैं फंड की बात कर लूँ तो जो फंड है अभी करंटली इसके अंदर है लगभग 14 लाख फंड इसमें अभी अलग से रखा हुआ है, अवेलेबल रखा हुआ है। और इस अकाउंट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 23 लाख से, 33 लाख से इस अकाउंट की शुरुआत हुई थी और 33 लाख के बाद अब ये अकाउंट की जो वैल्यू है अप्रोक्स 25.5 लाख के अप्रोक्स हो गई है। बात समझ रहे हैं, 2.5 लाख इंक्रीज हो गया है। अगर मैं बात करूं ये फंड कितने दिन में इंक्रीज हुआ, 2.5 लाख रुपए कितने दिन में इंक्रीज हुआ, सिर्फ दोस्तों 10 से 12 दिन के अंदर, सिर्फ 10 दिन ट्रेडिंग करी होगी, उसमें से भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं की गई। ऐसा नहीं कि एक दिन में 5-5 6-6 ट्रेड्स लिए जा रहे हैं, एक दिन में 1-2 ट्रेड्स मैक्सिमम लिए जा रहे थे और उसके बाद 2.5 लाख रुपए इसके अंदर कमाया गया, 2.5 लाख के अप्रोक्स सिर्फ 10 से 12 दिन के अंदर। चलिए मैं कंसोल में जाता हूं, कंसोल में जाकर के आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस शो करते हैं कि किस स्टॉक में कहां ट्रेड लिया गया, कितना प्रॉफिट अर्न किया गया, कितना लॉस अर्न किया गया। चलिए मैं यहां पर कंसोल में आ गया हूं, ज़ीरोधा का कंसोल है और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रंट पे ही दिसंबर मंथ का यहाँ पर डाटा आपको दिखाई दे रहा है। दिसंबर मंथ से शुरुआत हुई और इसके अंदर ही हम देख रहे हैं कि कितना प्रॉफिट लॉस हमें हुआ दिसंबर मंथ। देखिए आज जो तारीख है लगभग 13 तारीख है, आज भी मार्केट क्लोज है, कल भी मार्केट क्लोज थी, तो इसलिए मैं 10-11 दिन की बात कर रहा हूँ कि 10-11 दिन की ट्रेडिंग इसमें की गई है, उसमें कितना पैसा बना। देखिए यहाँ पर कुछ ट्रेड्स आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, कितना भैया प्रॉफिट लॉस ले चुके हो। तो यहाँ पर देखिए हमने टोटल अर्न किया है 2,52,000 रुपये, 2,52,000 रुपये अर्न करा, जिसके अंदर से जो चार्जेस वगैरह है, ट्रांजेक्शन चार्जेस है, ब्रोकरेजेस है, सब कुछ लगा लगू करके 26,000 के अप्रोक्स तो हमारा चार्जेस ही देना पड़ा है हमें अलग से। और अगर हम बात करें अदर क्रेडिट एंड डेबिट्स की वो -63 है। अब नेट रियलाइज्ड मतलब ये सारा दोनों चार्ज माइनस करने के बाद जो पैसा बचा है वो बचा है 2,25,000। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस 2,000 रुपये है, जो अभी हमने BEL की बात करी थी जिसमें 2,000 रुपये का लॉस अभी दिखाई दे रहा था। मैं वापस दिखाता हूँ, होल्डिंग्स में जाते ही देखिए 2,000 का जो लॉस है वो अभी हमने नहीं बुक करा है, तो इसलिए वो दिखा रहा है कि 2,000 का अभी बुक नहीं किया गया है। चार्जेस की एक बार मैं ब्रेकडाउन दिखा देता हूँ। देखिए ब्रोकरेजेस कितने लगे हैं इसमें, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस कितने लगे हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस कितने लगे हैं, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब इतना पैसा तो हमें देना ही पड़ गया ट्रेड करने का। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ट्रेड कौन कौन से लिए गए। देखिए एक ट्रेड हमने लिया ओरो फार्मा का। देखिए इस अकाउंट के अंदर जो कोशिश थी हमारी कि हमें ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने थे जो फास्ट मूव करे और यहाँ पर हमने एक टाइम ड्यूरेशन रखी थी कि किसी भी स्टॉक को 2-4-5 दिन से ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर उससे ज़्यादा ये टाइम लेगा स्टॉक मूवमेंट देने में तो हम उसको एग्जिट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर समय थोड़ा कम था और इस समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने की हमने कोशिश की थी। तो यहाँ पर देखिए जो ओरो फार्मा था, स्टॉक में कोई कमी नहीं थी, स्टॉक बहुत अच्छा है। मैं अभी भी कहता हूँ स्टॉक में मुझे अभी भी कोई कमी नहीं लगती है, लेकिन इसको लेने के बाद देखिए 900 रुपये के आसपास इसको लिया गया, 4-5 दिन हो गए उसके आसपास ही घूमता रहा, 15-20 रुपये ऊपर 10-15 रुपये नीचे ऐसा करता रहा, तो कोई खास मूवमेंट नहीं आई। जब मूवमेंट नहीं आई तो हमने इसको इसके आसपास ही बेच दिया, लगभग इसमें 550 रुपये का लॉस हुआ। उसके बाद दोस्तों एक जैकपॉट ट्रेड आया जिसके अंदर पिरामिडिंग की गई। जैकपॉट ट्रेड था बैंक ऑफ बड़ौदा का।
इसके अंदर 36,000 क्वांटिटी ली गई, जिसमें एवरेज प्राइस था 60.58, लेकिन ये और नीचे के प्राइस पे लिया गया था। इसमें पिरामिडिंग की गई और उसके बाद जो बाई वैल्यू थी लगभग 21,80,000 में लिया, फिर 23,61,000 में इसकी वैल्यू हो गई थी। मेनली पैसा इस ट्रेड के अंदर बना, जो ज़्यादातर पैसा था ये 1,80,000 पे इसी ट्रेड के अंदर बना। इसमें मैं अगर ब्रेकडाउन दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से हुए, एक मिनट देखिएगा, समथिंग रॉन्ग। अच्छा, कुछ इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें बाद में बात करेंगे। कुछ मेंटेनेंस पे चल रहा है कौंसिल इनका ज़ेरोदा का। चलिए, इसमें बेसिकली पिरामिडिंग की गई थी। पिरामिडिंग जब कर रहे थे हम, तो जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ रहा था तो हमने एक लेवल्स निकाले हुए थे, उस लेवल्स के अकॉर्डिंग हमने बाय किया हुआ था। बीएल की बात करें, देखिए बीएल में एक ट्रेड लिया था पहले और उसको हमें एसएल में निकालना पड़ा क्योंकि एकदम वॉलेटाइल हो गया ये लेने के बाद, तो इसमें हमें 6,000 का लॉस बुक करना पड़ा और वापस हमने इसके अंदर एंट्री करी 114.85 पे, जिसका अभी लॉस 2,000 पे आ रहा है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन अभी हमने इसको बुक नहीं करा है। ना हमारा एसएल हिट हुआ है, ना हमारा टारगेट हिट हुआ है। उसके बाद एक स्टॉक था भारत फोर्ज, लेते ही वॉलेटाइल्ड हो गया, लेते ही एसएल ले गया, 26,000 का लॉस इस ट्रेड में हुआ। उसके बाद कॉल इंडिया की बात करें, कॉल इंडिया में 29,000 का प्रॉफिट हुआ। इक्लर्क्स एक ट्रेड लग रहा था, ये ब्रेकआउट दे रहा था, ट्रेड लेने की कोशिश करी लेकिन ये वापस नीचे आ गया, तो 13,000 का कुछ इसमें लॉस। फिन केबल्स स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी भी देखेंगे आप 360 के आसपास चल रहा है, लेकिन हमने लिया ये 338 में लिया था। उसके बाद ये एकदम नीचे चला गया, एकदम वॉलेटाइल्ड हो गया, तो हमें इसको लॉस में निकालना पड़ा। 3,500 का इसमें लॉस आया। फिर एक ट्रेड मिला गेल का लेने के बाद बिल्कुल पैनिक नहीं करा तो हमें प्रॉफिट आया। 109 में लिया था, 118 के आसपास बेच दिया, 43,000 इसमें प्रॉफिट। हिंडाल को बहुत अच्छा ट्रेड था, 62,000 इसमें बना। इंडसइंड बैंक की बात करें तो 16,000 का इसमें लॉस आया, क्योंकि जब हमने इसको लिया उसके बाद ये भी पैनिक कर गया और जो हमने एसएल डिसाइड करा था वो एसएल ले गया। जब एसएल ले गया तो भैया कुछ बनता नहीं है, क्योंकि हम तो प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग वो करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। अगर रूल कहता है कि आपको बाहर हो जाना चाहिए, आपका एसएल लगा है और उस रूल के अकॉर्डिंग बाहर होना चाहिए तो होना चाहिए, उसमें फिर मार्केट कुछ भी करे। चलिए, उसके बाद देखिए आईटीसी में पुराने स्टॉक पड़े थे, कुछ खास नहीं थे, 38 स्टॉक पड़े थे। ये कोई ट्रेडिंग का पार्ट नहीं था, ये बेसिकली हमने ऐसे ही इसको बाहर कर दिया और इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं की गई। ये 38 स्टॉक पहले से अकाउंट के अंदर रखे हुए थे, उसको एग्जिट करा था, इसमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं है। एलआईसी हाउसिंग में देखिए ये ट्रेड ना बहुत अच्छा था, इसमें 1-1.5 लाख रुपए बनता है एक ही ट्रेड में, लेकिन ये थोड़ा सा ना वॉलेटाइल्ड हो गया। ये जो हमारे रूल एंड रेगुलेशन थे उसके अकॉर्डिंग नहीं चला, ये एकदम ऊपर गया, फिर एकदम नीचे आया, फिर एकदम ऊपर गया। इसने कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करा। जब इस तरीके से स्टॉक करते हैं तो इनका कोई भरोसा नहीं होता, ये जाने को ऊपर भी जा सकते हैं, जाने को एकदम नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन जो रूल था, रूल के अकॉर्डिंग हमें निकलना पड़ा 18,000 के प्रॉफिट में। लेकिन अगर एक दिन इसको होल्ड कर लिया जाता एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को, सिर्फ एक दिन, तो ये 18,000 की जगह आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए इस ट्रेड में दिखता। चलिए, वो रूल है, ट्रेडिंग का जो रूल है उसको फॉलो किया जाता है। बात कर लेते हैं मेग की। मेग के अंदर 26,000 का लॉस। प्राज इंडस्ट्री ने भी ऐसा ही करा, 107 के आसपास लिया था स्टॉक, अभी भी 112-13 के आसपास चल रहा है और अभी रिसेंटली लिया गया है। ये एकदम ऊपर गया, एकदम नीचे आया, एंट्री करी हमने, एंट्री करने के बाद फिर एकदम पैनिक कर गया नीचे की तरफ, 103 के आसपास हमें निकालना पड़ा और वहीं से एज इट इज वहीं से ऊपर चला गया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा रूल कहता था कि आपको बाहर निकलना है, तो हमने बाहर निकाला, उसमें चाहे प्रॉफिट आ रहा हो चाहे लॉस आ रहा हो। उसके बाद हम एसबीआई की बात करें, एसबीआई में कुछ 3 लाख रुपए की होल्डिंग पड़ी हुई थी पहले की, वो होल्डिंग निकाली थी जिसमें 4,000 कुछ का प्रॉफिट है। सन टीवी ने ऐसा करा, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आकर के पैनिक करा, तो हमें उसके अंदर निकालना पड़ा इसको। और टाटा पावर का ट्रेड बहुत बढ़िया था, कोई पैनिक नहीं करा, लिया जो हमारी एंट्री कंडीशन थी, जो स्ट्रेटेजी थी उसके अकॉर्डिंग लिया गया। इसमें लगभग 9,80,000 का माल लिया और ये 9,80,000 का माल 10,32,000 में बिक गया, जिसमें 53,000 रुपीज प्रॉफिट आए। तो इस अगर अकाउंट स्टेटमेंट को आप देख रहे हैं तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। इसमें लॉसेस भी लगभग बराबर दिखेंगे आपको, प्रॉफिट भी लगभग बराबर दिखेंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब प्रॉफिट आ रहे हैं, प्रॉफिट हम लेने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, जैसे कि 53,000 प्रॉफिट की कोशिश करी, 62,000, 43,000, 29,000, 1,80,000 सिर्फ एक सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट था। लॉस की बात करेंगे तो सिर्फ प्राज इंडस्ट्री ऐसा है जिसमें मैक्सिमम एक ट्रेड में लॉस हुआ, वो 42,000
उसके अलावा सभी ट्रेड 30,000 से कम के लॉस के, उससे ज्यादा के ऊपर के लॉस के है ही नहीं, क्योंकि यही हमारा वो था, रूल था कि 30,000 रुपए से ऊपर किसी एक ट्रेड में लॉस नहीं होना चाहिए। पर आज में इसलिए हुआ क्योंकि जब हम एग्जिट करते हैं तो वो सीडीएसएल की वेबसाइट पे लेकर जा रहा है, सीडीएसएल की वेबसाइट पे वो लेके गया, वहां पिन वगैरह एंटर करने में टाइम लगा, जब तक हम एंटर करके बाहर निकले तब तक वो 10,000 12,000 का और लॉस हो चुका था। तो इसलिए प्राइस इंडस्ट्री में 10-12,000 का लॉस फालतू था। बाकी अदरवाइज आप देखें 20-30,000 से ऊपर किसी भी ट्रेड के अंदर लॉस नहीं है, और प्रॉफिट वाले ट्रेड्स के अंदर 30,000 40,000 50,000 इसके अप्रोक्स आपको यहाँ प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं। तो ये था दोस्तों सिंपली इक्विटी ट्रेडिंग, कैश मार्केट में ट्रेडिंग, ना ऑप्शंस है ना फ्यूचर्स है, किसी का इस्तेमाल नहीं किया गया, और उसके बाद भी 23 लाख रुपए को 25.5 लाख में तब्दील किया गया विद इन 10 एंड 11 डेज के अंदर। और ये हर बार नहीं होता है। आप कहोगे भैया ये सर्कुलेशन बनता रहे तो हम तो वॉरेन बफेट से आगे निकल जाएंगे, इससे आगे निकल जाएंगे। देखिए हर बार ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे मंथ ऐसे जाते हैं कि आपकी स्टेटमेंट लॉस में आती है, बहुत सारी स्टेटमेंट लॉस में आती है, और कई बार ऐसा जैकपॉट मंथ निकलता है जिसमें बहुत अच्छा पैसा बनता है। तो ऑल ओवर अगर एवरेज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी अगर 5% मंथली की एवरेज निकाल पाते हैं, अगर साल का 50% 60% ट्रेडिंग करके निकाल पाते हैं अपना टाइम लगा करके, क्योंकि एक्टिव इनकम है ये, पैसिव इनकम नहीं है। जब हम ट्रेडिंग करके सिस्टम के सामने बैठते हैं तो इसको एक्टिव इनकम में गिना जाता है, और एक्टिव इनकम का हमेशा रिटर्न ज्यादा होता है। तो एक्टिव इनकम में अगर इतना 5% मंथली एवरेज निकल जाए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, ये एक मोटिवेशनल वीडियो थी, क्योंकि काफी लोग निराश हो जाते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको दिखाया, और 23 लाख रुपए लगे दोस्तों, कम रकम नहीं होती है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।